हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। हम लोग दो लेक्चर रिवर के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो लेक्चर था वह नॉर्थ अमेरिका के जो रिवर्स थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा। दूसरा जो लेक्चर लेक्चर था वह साउथ अमेरिका के जो रिवर्स थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग कवर करेंगे जो यूरोप के मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में। मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप। यूरोप में मुख्यतः तीन नदियां हैं। जो पहली नदी है उसका नाम है राइन। दूसरी जो नदी है उसका नाम है डेन्यूब। तीसरी जो नदी है उसका नाम है वोल्गा। इन तीनों नदियों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है राइन नदी। अगर हम राइन नदी के बारे में बात करें तो ये तीन देशों से होके जाता है। पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा ये नीदरलैंड। तो ये तीन देशों से होके जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो लेक टोमा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेक टोमा। और ये जो नदी गिरती है वो नॉर्थ सी में गिरती है। नॉर्थ सी में, यहाँ रॉटरडैम के पास। उसके बाद इसकी कोई मेजर ट्रिब्यूटरी वैसे है नहीं, लेकिन इस नदी की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली जो इसकी मुख्यतः विशेषता है, इससे $1 ट्रिलियन का व्यापार होता है। साथ ही साथ ये सबसे क्लीनेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। विश्व के सबसे साफ नदियों में से एक है ये। तो इसमें हम लोगों ने राइन नदी के बारे में क्या क्या पढ़ा कि जो राइन नदी है वह तीन देशों से होके जाती है। पहला जो है वह स्विट्जरलैंड, दूसरा जो है वो जर्मनी, और तीसरा जो है वो नीदरलैंड से होके जाती है। इस नदी का जो उद्गम होता है, ओरिजिन है, वो लेक टोमा से होता है। ये नदी जो गिरती है, ड्रेन होती है, वो नॉर्थ सी में ये ड्रेन होती है, यहाँ पे रॉटरडैम के पास। इसकी कोई मेजर ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये कोई मेजर फ्लड प्लेन भी नहीं बनाती है, इस वजह से कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी नहीं होती है। और इस नदी की कुछ इकोनॉमिकल जो वैल्यू है वो ये कि ये $1 ट्रिलियन का इससे जो है व्यापार होता है। साथ ही साथ ये क्लीनेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। अब जो हमारी दूसरी नदी आती है वो है डेन्यूब नदी। जो डेन्यूब नदी है वह किससे किससे होकर जाती है? सबसे पहले आपका जर्मनी, दूसरा ये जो होके जाएगी वो ऑस्ट्रिया, तीसरी जो होके जाती है ये हंगरी, चौथी जो ये होती है होके जाती है वो है रोमानिया। तो ये नदी जो डेन्यूब नदी है वह चार देशों से होके जाती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया। इस नदी का जो उद्गम होता है वह डोनाउ बैच स्प्रिंग से होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डोनाउ बैच स्प्रिंग से इसका उद्गम होता है। ये नदी जो है ये ब्लैक सी में आके यहाँ पे गिरती है। ये आपका ब्लैक सी। ये जो नदी है डेन्यूब नदी है, ये डेन्यूब प्लेन बनाती है, या उसको वालाचियान प्लेन भी कहते हैं।
जो ये प्लेन बनाती है उसका नाम है वाला चियान प्लेन। ये प्लेन जो है ये रोमानिया में ही बनता है। इस प्लेन में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो वीट और कॉटन का होता है। वीट एंड कॉटन। अगर इस नदी के कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट इन द यूरोप है। मीन्स ये यूरोप में दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो पहली नदी है वो वोल्गा है। नेक्स्ट हम उसी को डिस्कशन करेंगे। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो डेन्यूब रिवर है इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले ये 4 देशों से होके जाती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया। दूसरा हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है डोनाउ बैच स्प्रिंग है। और इस ये जो ड्रेन होती है अर्थात ये नदी जहाँ पे गिरती है वो ब्लैक सी में गिरती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो अपना फ्लड प्लेन है वो रोमानिया में बनाती है और उसका नाम है वालाचियान प्लेन है। इसमें वीट और कॉटन की जो है खेती होती है। इस नदी की एक विशेषता ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट इन यूरोप है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ। सेकंड लार्जेस्ट इन यूरोप। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिवर आती है यूरोप की वो है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर किन किन देशों से होकर जाती है इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इसको मैं एक अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको आगे चल के डाल दूंगा। अभी मैंने इंटरनेट पे भी इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने का कोशिश किया तो उस पे ये सिंपली बता रहा है कि जो वोल्गा रिवर है वो केवल रसिया में ही बहती है लेकिन इसका जो बेसिन है वो इन सब देशों में है। तो इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इसको आगे चल के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। इसको मैं लिख दूंगा। बाकी देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या होता है। तो जो वोल्गा रिवर है उसकी जो ओरिजिन है वो वर्ल्डई हिल्स से होती है। इसका ओरिजिन क्या है? वर्ल्डई वर्ल्डई हिल्स से इसका ओरिजिन होती है। ये नदी जो है वो ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी में ये नदी ड्रेन करती है। अगर इसकी कोई मेजर ट्रिब्यूटरी वैसे है नहीं। अगर इसके प्लेन के बारे में बात किया जाए तो ये वोल्गा अपलैंड बनाता है। यहाँ पे जो इसका प्लेन है कौन सी प्लेन बनाती है? वोल्गा अपलैंड। इस प्लेन में अगर हम एग्रीकल्चर को देखें कि क्या होता है तो इसमें वीट होता है। वीट गेहूं। और यहाँ पे वीट का अगर प्रोडक्शन के बारे में बताया जाए तो अप्रॉक्स हाफ प्रोडक्शन ऑफ द यूरोप मीन्स यूरोप का आधा जो वीट का प्रोडक्शन है वह इसी वोल्गा अपलैंड में ही होता है। और इस नदी की अगर कुछ विशेषता के बारे में बात किया जाए तो ये लार्जेस्ट इन यूरोप है। यूरोप में ये सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं फैक्चुअल में। लार्जेस्ट इन यूरोप। तो हम लोगों ने वोल्गा रिवर के बारे में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जो है कि इसका ओरिजिन क्या है? वर्ल्डई हिल है। इसका ओरिजिन वर्ल्डई हिल है। और ये जो ड्रेन होती है वो कैस्पियन सी में होती है। ये जो प्लेन बनाती है वो वोल्गा अपलैंड बनाती है।
और वोल्गा अपलैंड में जो खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, वो वीट का ही किया जाता है। और वीट का कितना प्रोडक्शन किया जाता है, इसको थोड़ा फैक्चुअल आप रख सकते हैं कि यूरोप का हाफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ यूरोप ये करती है। और इसकी जो एक और विशेषता हम लोगों ने पढ़ा, तो वो ये कि यूरोप की ये सबसे बड़ी नदी है। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी है वो है डेन्यूब रिवर। अब जो नेक्स्ट रिवर हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे वो होगा अफ्रीका का। मेजर रिवर्स ऑफ अफ्रीका, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।